मैं हूं हरजिंदर और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत सारे ट्रेडर्स को अपना अकाउंट उड़ाने से बचाएगा। सच्चाई ओवर ट्रेडिंग की और उसके पीछे की साइकोलॉजी की। दोस्तों, मैं खुद पिछले 9 सालों से ट्रेडिंग और ट्रेडर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं और आज मैं आपको अपनी जर्नी और लर्निंग्स शेयर करने वाला हूं जो आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट और स्ट्रेस फ्री बनाने में मदद करेगा। देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, लेकिन आज से हम रियल प्रैक्टिकल सिचुएशंस में घुसने वाले हैं जहां हम ओवर ट्रेडिंग जैसे इश्यूज पर डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है आज की बातें तुरंत आप पर अप्लाई ना हो, लेकिन बिलीव मी, एक न एक दिन ये इश्यूज आपके सामने आएंगे और अगर आपने इन्हें समझ नहीं रखा तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। मेरी खुद की पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ आप भी अपनी पर्सनालिटी समझे। अगर अभी तक आपने अपना पर्सनालिटी टेस्ट नहीं किया तो पहले जाकर पर्सनालिटी टेस्ट करें। इस लिंक ऊपर दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। मैंने जब अपना पर्सनालिटी टेस्ट दिया और पता चला मैं ESTJ हूँ, मतलब मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ जो मैक्रो व्यूज़ और बिग पिक्चर देखना पसंद करता है। मुझे छोटी छोटी डिटेल्स पसंद नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के बड़े फ्रेमवर्क्स देखना पसंद है। और हाँ, मैं ग्रे एरियाज देख सकता हूँ। हर चीज़ मुझे ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखती, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा दोनों एक साथ देख पाता हूँ। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने और सिखाने में बहुत काम आता है। इसलिए मैं आज जो भी बात करूँगा वो आपको डीपली कनेक्ट करेगी, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। ट्रेडिंग और लर्निंग में ये पर्सनैलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लगेंगी, बट जैसे जैसे आप चीज़ों को समझना स्टार्ट करोगे इट विल मेक सेंस। मैं जब भी ट्रेडिंग सेमिनार्स लेता हूँ, एक्सट्रोवर्ट्स खुद ब खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि मैं एनर्जी और इंटेंसिटी के साथ बोलता हूँ। और इंट्रोवर्ट्स थोड़ा कॉर्नर में बैठ के सुनना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है ये आदमी बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बट वो साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। और ऑनेस्टली ओवर ट्रेडिंग के टॉपिक पर मैं खुद को एक एक्सपर्ट मानता हूँ, लेकिन ये एक्सपर्ट होना कोई खुशी की बात नहीं है। क्योंकि जैसे कोई अल्कोहलिक अपने अल्कोहलिज्म का एक्सपर्ट होता है, वैसे ही मैं ओवर ट्रेडिंग का एक्सपर्ट हो गया हूँ क्योंकि मैं खुद इस फेज से निकला हूँ। पहले मैं भी नहीं मानता था कि मैं ओवर ट्रेड करता हूँ। मैं सोचता था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जब चाहूँ तब क्लिक करना बंद कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन सच ये था कि मैं कंट्रोल में नहीं था और ये समझने में मुझे टाइम लग गया। मैंने देखा है कि हम ट्रेडर्स की दुनिया में एक्शन जंकीज काफ़ी होते हैं। मतलब वो लोग जो बस एक्साइटमेंट और थ्रिल के लिए ट्रेड करते रहते हैं बिना किसी एज या प्लान के। और सच बताऊं, मैंने आज तक कोई भी सक्सेसफुल एक्शन जंकी ट्रेडर नहीं देखा। एक्शन जंकीज कभी सक्सेसफुल नहीं होते, चाहे वो पोकर टेबल हो या स्टॉक मार्केट। और आजकल डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं कि लोग ट्रेडिंग को भी बस एक स्टिम्युलस के रूप में यूज करते हैं। बस एक्साइटमेंट चाहिए, कोई एज या प्लान नहीं, कोई पेशेंस नहीं। और मैं ये भी मानता हूं कि ट्रेडिंग तब तक बोरिंग लगनी चाहिए जब तक कोई परफेक्ट सेटअप ना आए। अगर आपको ट्रेडिंग एक्साइटिंग लग रही है बिना किसी सिस्टम या सेटअप के, तो समझ जाओ आप गलत रास्ते पर हो। इसीलिए आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप खुद से सच बोलना सीखो। सबसे पहले खुद से एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे एक्साइटमेंट और डोपामीन की आदत लग चुकी है और मुझे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और हाँ, मैं ये भी देखता हूँ कि लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। मार्केट स्लो चल रहा था, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, ब्रेकआउट आने वाला था और पता नहीं क्या क्या। लेकिन असल में ये सब एक्सक्यूजेस होती हैं डोपामीन और एक्साइटमेंट लेने के लिए। एब्सोल्युटली, मार्केट पे पैसा लगने पे सब कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब पैसा लाइन पर होता है तो आप ज़्यादा फील करते हो, ज़्यादा अवेयर हो जाते हो और वो पूरा एक्सपीरियंस ही और इंगेजिंग हो जाता है। लेकिन अगर यही वजह है आपके ट्रेड लेने की, तो ये गलत वजह है। अगर आप सिर्फ गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बेट लगाते हो या एक्साइटमेंट चाहिए इसलिए ट्रेड करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में ज़रूर हारोगे। क्योंकि आप किसी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, आप बस अपनी इमोशंस से चल रहे हो। कभी कभी बिगिनर ट्रेडर्स को रैंडम ट्रेडिंग से बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। क्योंकि जब वो गलत हैबिट्स के साथ प्रॉफिट्स बनाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी ये इम्पल्सिव और एक्शन जंकी अप्रोच सही है, और ये इल्यूजन उनकी हैबिट्स और भी सॉलिड कर देता है। लॉन्ग टर्म में यही अप्रोच उनकी ट्रेडिंग जर्नी को बर्बाद कर देती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है जब मैं ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में पैसा लाइन पर लगाकर एड्रेनलिन और एक्साइटमेंट फील करता था। तब मुझे लगता था कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन असल में मैं इम्पल्स और स्टिम्युलस के एडिक्शन में फंस गया था।
और ये एक्शन जंक की टेंडेंसी एक्सट्रोवर्ट्स के लिए और भी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट स्टिमुलस और डोपामिन चाहिए होता है। उन्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन पसंद नहीं होती। और यही चीज़ जब मैंने खुद अपनी जर्नी में समझी, तब जाकर मैंने जेन्युइनली चेंज लाना स्टार्ट किया। ओवर ट्रेडिंग को समझने के लिए मैंने ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज को अप्लाई किया। सबसे पहला स्टेज होता है प्री कॉन्टेम्पलेशन, जहां आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो। आप ऑटो पायलट पर बस इंपल्सिव ट्रेड्स ले रहे होते हो। फिर आता है कॉन्टेम्पलेशन स्टेज, जहां आप सोचते हो मैं ये क्यों कर रहा हूं। और उस वक्त रियलाइजेशन होती है कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज की वजह से होती है, स्टिम्युलस की जरूरत। आपको पैसा लगाकर एक्साइटमेंट चाहिए होती है, चाहे आप कितना भी डिसिप्लिन की बातें कर लो। जब तक आप ये रूट कॉज नहीं समझोगे, तब तक आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। नेक्स्ट स्टेज होता है प्रिपरेशन स्टेज, लेकिन इसमें लोग एक गलती करते हैं। वो बस डिसिप्लिन बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर डिसिप्लिन से प्रॉब्लम सॉल्व होती तो अब तक हो गई होती। डिसिप्लिन से काम नहीं बनेगा तो आपको स्टिमुलस का रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। और मैंने ये खुद इंप्लीमेंट किया है। जब मुझे ट्रेडिंग के स्टिमुलस की क्रेविंग होती थी, मैंने उसको रिप्लेस करना सीखा। कुछ चीज़ें जो मैंने अप्लाई की, इंटेंस फिजिकल वर्कआउट्स जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हैवी बैग पंचिंग या स्प्रिंट्स, जो मुझे वो एड्रेनलिन और डोपामिन रश देते थे जो ट्रेडिंग देती थी, लेकिन बिना फाइनेंशियल रिस्क के। ट्रेडिंग के टाइम पर चार्ट से दूर रहना और उस वक्त किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लग जाना, जैसे जर्नलिंग, स्ट्रैटेजी रिफाइनमेंट या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। स्ट्रिक्ट ट्रेड लिमिट रूल सेट किए कि एक दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं, और अगर वो कंप्लीट हो गए तो चार्ट्स बंद करके सिस्टम से लॉग आउट कर देना। माइक्रो हॉबीज डेवलप करना, जैसे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, चेस टैक्टिक्स प्रैक्टिस करना, जो मेंटल स्टिमुलस देती थी और इंपल्सिव ट्रेडिंग से अटेंशन हटा देती थी। लाइव अकाउंट पर ट्रेड करने से पहले पेपर ट्रेडिंग से वो अर्ज पूरी करना जब मैंने फील किया कि बस अब कुछ क्लिक करना है। ये स्टेप्स मैंने खुद फॉलो किए और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ। और हाँ, इस प्रोसेस में पेशेंस और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑनेस्टली अपने एक्शंस को देखोगे और एडमिट करोगे कि ओवर ट्रेडिंग सिर्फ एक्साइटमेंट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एडिक्शन की वजह से हो रही है, तभी आप सॉल्यूशंस इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग की वजह से कंटिन्यूअस लॉसेस फेस कर रहे हो, तो आपको बस एक बार बैठकर यह सोचना होगा कि आपको ट्रेडिंग में क्या चाहिए, एक्साइटमेंट या कंसिस्टेंट ग्रोथ। और याद रखो, जब तक आप इस स्टिमुलस साइकिल को रिप्लेस नहीं करते, आपके लिए लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगी। मैंने जब 2022 में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट किया, उससे पहले मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता था। और तब मुझे एक पैटर्न समझ आया। मार्केट ओपन के 2 घंटे बाद मुझे हमेशा लॉस होता था। मार्केट ओपन होता था 9:15 बजे और मैं उस ओपनिंग वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेता था। लेकिन 11 के बाद मैं इम्पल्सिव और अननेसेसरी ट्रेड्स लेने लगता था और जो प्रॉफिट बनाया होता वो वापस मार्केट को दे देता था। तब मैंने रियलाइज़ किया मुझे चेयर से उठना होगा और स्टिमुलस से दूर जाना होगा। लेकिन मुझे इंटेंस स्टिमुलस पसंद है, एड्रेनलिन और इंटेंसिटी मुझे एक्साइट करती है, इसलिए मुझे उस स्टिमुलस को किसी और इंटेंस चीज़ से रिप्लेस करना था। मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। बचपन से स्पोर्ट्स, फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटीज़ मेरी लाइफ का पार्ट रहे हैं। मैं हमेशा बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट बनना चाहता था। ये टिपिकल एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर होता है। हम इंटेंस और चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में खुश रहते हैं। इसलिए मैंने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया और सीरियस बायोमेट्रिक और इंटेंस वेट ट्रेनिंग शुरू की। देखो, मैं ये सब खुद से भी कर सकता था, लेकिन ट्रेनर हायर करने का रीज़न ये था कि मुझे डेली टाइम पर जिम जाना पड़ता और मुझे कमिटमेंट ब्रेक नहीं करना था। और जब मैं एक इंटेंस वर्कआउट करके स्वेटिंग और मसल फटीग के साथ आता था, तब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठकर ट्रेड करूं। मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि मुझे रिचार्ज करना पड़ता था और इससे मुझे ट्रेडिंग से ब्रेक मिलता था। ये एक पावरफुल रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी थी। ये अगर आप ओवर ट्रेडिंग से सफ़र कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको स्टिमुलस और एक्साइटमेंट की क्रेविंग क्यों होती है और कैसे आप उस स्टिमुलस को किसी और इंटेंस एक्टिविटी से रिप्लेस कर सकते हो। स्टेप 1, रिप्लेस द स्टिमुलस। जो चीज़ ट्रेडिंग आपको देती है, इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट, उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करो। हम इंटेंस वर्कआउट्स और कंपेटिटिव स्पोर्ट्स, ऑन हाइकिंग या आउटडोर एक्टिविटीज़ विद फिजिकल चैलेंजेस,
स्टेप 2, क्रिएट बैरियर्स टू ट्रेडिंग एक्सेस। देखो, ट्रेडिंग स्टिम्युलस एक डोपामीन एडिक्शन होता है और हर एडिक्शन से रिकवर होने के लिए हमें बैरियर्स क्रिएट करने पड़ते हैं ताकि हम इंस्टेंटली उस सोर्स तक न पहुंच सके। दोस्तों, जब आप पहली बार ट्रेडिंग डिस्कवर करते हो, स्पेशली फॉरेक्स या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, और अगर आपको ये पसंद आ जाता है तो ये दुनिया की सबसे एक्साइटिंग चीज बन जाती है। मैं याद करता हूं, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे लगा ये चीज मेरे जिंदगी में पहले कहाँ थी। जैसे मेरी पूरी लाइफ एक तरफ थी और ट्रेडिंग आने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरा फोकस बदल गया, मेरी प्रायोरिटीज बदल गईं और ट्रेडिंग मेरी जिंदगी का एक सेंट्रल पॉइंट बन गई थी। और जब आपको ट्रेडिंग का नशा लग जाता है तो लग जाता है। लेकिन अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो या सीरियस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये ओवर स्टिमुलेटेड एक्शन जंकी टेंडेंसीज आपको साइड में रखनी होंगी। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है। यस, डिसिप्लिन और पेशेंस नॉन नेगोशिएबल है। देखो, अगर डिसिप्लिन से ही सब कुछ फिक्स होता तो हम सब ने उसे फिक्स कर लिया होता। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, जो मैंने किए। जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो, एक ही रीजन होना चाहिए ट्रेड लेने का, एक परफेक्ट सेटअप जो आपके सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग है, और कोई रीजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी और वजह से आपने बटन क्लिक किया तो वो गलत ट्रेड है, चाहे उसमें प्रॉफिट हो भी जाए, वो गलत ही रहेगा। रिकैप, ओवर ट्रेडिंग को हैंडल कैसे करें? 3 स्टेप्स में समझो। 1, रिप्लेस द स्टिमुलस। ओवर ट्रेडिंग स्टिमुलस क्रेविंग को किसी और इंटेंस और हेल्थी चीज से रिप्लेस करो। अब इंटेंस वर्कआउट्स और कंपेटिटिव स्पोर्ट्स, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज। 2, रिस्ट्रिक्ट द स्टिमुलस। ट्रेडिंग स्टिमुलस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बैरियर्स लगाओ। अगर आप वो मैन्युअली स्टॉप नहीं हो पा रहे हो तो किसी और से मदद लो और बैरियर्स लगाओ। 3, बिल्ड अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग से निकलने के बाद अपनी एनर्जी और इंटेंसिटी को किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में शिफ्ट करो, जैसे मैंने किया। इंटेंस ट्रेनिंग और फिजिकल इंप्रूवमेंट से मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलने लगा और धीरे धीरे मैंने देखा कि ये एक हैबिट बन गई और ब्रेन ने इस नए फीडबैक लूप को एक्सेप्ट कर लिया। पहले ट्रेडिंग के स्टिमुलस की क्रेविंग थी, अब हेल्थ और फिटनेस के पॉजिटिव रिजल्ट्स की क्रेविंग बन गई। मुझे याद है, जब ये ट्रांजिशन कंप्लीट हुआ, कोई बड़ा सेलिब्रेशन मोमेंट नहीं है, बस एक दिन रियलाइज हुआ कि अब ट्रेडिंग में वो इम्पल्सिव क्रेविंग्स नहीं रहीं। और अब जब मैं ट्रेड करता हूँ तो ट्रेड होने के बाद मुझे कुछ महसूस नहीं होता, ना एक्साइटमेंट, ना डिसअपॉइंटमेंट, बस एक न्यूट्रल फीलिंग। और यही सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गोल होता है। जब तक आपको फीलिंग्स कंट्रोल कर रही है, आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और जब आप फील करना बंद कर देते हो और सिर्फ ऑब्जेक्टिवली ट्रेड करते हो, तब आप मार्केट में सर्वाइव और थ्राइव कर पाते हो। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से स्ट्रगल कर रहे हो, स्टिमुलस रिप्लेस करो, स्टिमुलस रिस्ट्रिक्ट करो, पॉजिटिव फीडबैक लूप बिल्ड करो। मुझे यकीन है कि अगर आप सच में मेहनत से इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, 3 महीने में आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखेगा और 6 महीने में आपका ओवर ट्रेडिंग पर कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। देखो दोस्तों, सिर्फ ये वीडियो सुन लेना और आइडेंटिफाई कर लेना कि आपको प्रॉब्लम है काफी नहीं है। एक्शन लेना जरूरी है। हो सकता है आपको इनिशियल रेजिस्टेंस फील हो, आपका माइंड आपको रोकेगा, आप एक्सक्यूजेस बनाओगे, लेकिन अगर आप जेन्युइनली प्रॉफिटेबल और स्ट्रेस फ्री ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये स्टेप्स लेना ही पड़ेगा। अगला वीडियो इसके बिल्कुल ऑपोजिट टॉपिक पर होगा, जहां उन ट्रेडर्स के लिए बात करेंगे जिनको लगता है ये उन पे अप्लाई नहीं होता। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट में बताना कौन सा स्टेप आप सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाले हो। मैं हूं हारजिंदर और यही था आज का डिटेल्ड एपिसोड ऑन ओवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड हाउ टू फिक्स इट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक